स्टेट के मुखिया पे 150 मुकदमे हो, वो क्या क्राइम रोकेगा? ये भारतीय जनता पार्टी का जो फुल फॉर्म है बलात्कारी जनता पार्टी है। जब से ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार आई है, जितनी मॉब लिंचिंग हुई है मुस्लिम समाज और दलित समाज के साथ हुई है, कि मोदी जी ने कहा था सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास। अगर यहाँ पे मुसलमान मारा जाता है, अगर यहाँ दलित मारा जाता है, तो मैं समझता हूँ कि फिर सबका साथ है ही नहीं। इस सरकार को 2022 में उत्तर प्रदेश से और 2024 में इस देश से जाना पड़ा। हमारी लड़ाई ब्राह्मणवाद से है, हमारी लड़ाई मनवाद से है। हम इक्वलिटी पे बात करते हैं। उत्तर प्रदेश के जो हालात है, हमने कुछ समय पहले अल्ताफ की हत्या देखी, हमने कोस्टल डेथ में अरुण वाल्मीकि की हत्या देखी। क्या लग रहा है किस प्रकार का माहौल है उत्तर प्रदेश का? सबसे पहले स्वागत है आपका। क्या नाम है सर? मेरा नाम नबी अहमद है। मैं आजाद समाज पार्टी से यहाँ पे विधानसभा महासचिव हूँ। लगातार उत्तर प्रदेश के बारे में जिक्र है, चुनाव भी आने को है, लोग अब अटकलें लगा रहे हैं कि जो मोदी जी ने करा वो एक स्टंट था। इन सब चीज़ों को हम परे भी रख दें तो उत्तर प्रदेश की एनसीआर भी डाटा सबसे टॉप पे पहुंचाता है क्राइम में। क्या लगता है कौन से भारत का निर्माण होना जरूरी था? देखिए, ये जो मोदी सरकार है, ये जो योगी सरकार जो यहाँ पे उत्तर प्रदेश में जो बनाई गई थी, इन्होंने जो बनाया था, तो पहले इन्होंने कोई अपना चेहरा सामने नहीं रखा था। इन्होंने इलेक्शन लड़ने के बाद जो है योगी जी को सरकार में ला करके यहाँ खड़ा किया। आपको पता है कि मुख्यमंत्री जी पे ऑलरेडी कम से कम 150 के आसपास मुकदमे थे। जिस देश के मुखिया पे 150 मुकदमे हों, वो जिस स्टेट के मुखिया पे 150 मुकदमे हों, वो क्या क्राइम रोकेगा? जिस पे 302 से लेके 307 से लेके 308 से लेके 376 से लेके पता नहीं कितने अनगिनत। और भारतीय जनता पार्टी जो है, ये भारतीय जनता पार्टी का जो फुल फॉर्म है बलात्कारी जनता पार्टी है। ये इनके जितने भी MP MLA लगभग सब करप्टेड हैं। और आप इनका लिस्ट उठा के देख लो तो इनके लिस्ट में सबसे ज़्यादा इनके जो ये माफिया डॉन अभी जितने भी इनके मतलब मिलेंगे आपको, सब ऐसे ही लोग मिलेंगे। और मैं इसी सवाल पे वापस आऊँगा। कोस्टल डेथ लगातार हो रही है उत्तर प्रदेश में। हमने इससे पहले अल्ताफ के पेज से राजेश कोरी की देखी, अरुण वाल्मीकि की देखी। क्या लग रहा है पर्टिकुलर किसी एक कम्युनिटी को टारगेट कर रहे हैं ये लोग? बिल्कुल, इनको जो है ब्राह्मण वोट चाहिए। और ब्राह्मण वोट के लिए जो है ये शेड्यूल कास्ट, उनको पता है कि शेड्यूल कास्ट जो है ये अब जो है समझ गया है, समझदार हो गया। पहले नहीं समझते थे। जब से ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार आई है, तब से जितनी मॉब लिंचिंग हुई है, सबसे ज़्यादा मुस्लिम समाज और जो है दलित समाज के साथ हुई है। इस मॉब लिंचिंग के बाद लोगों को समझ में आ गया है। और जो आपने देखा होगा मुजफ्फरनगर में जो दंगा हुआ था, उन दंगों के बाद भी एक तो दलित और जाटों का जो झगड़ा हुआ था सहारनपुर में, उसके बाद एक 2014 में 13 में जो है अखिलेश की सरकार में भी जो दंगा हुआ था, उसके बाद लोगों को इस किसान ये जो धरना प्रदर्शन स्टार्ट हुआ था MSP और इसको लेकर के, इसके बाद लोगों को समझ में आ गया कि हम जो है हमें आपस में लड़ाया जा रहा है। और ये जो है सिर्फ सरकार जो है डिवाइड एंड रूल की पॉलिसी पे चलती है। और डिवाइड एंड पॉलिसी जो अंग्रेज चले गए, जो गोरे अंग्रेज गए, इन काले अंग्रेजों को यहाँ पे छोड़ दिया। इन काले अंग्रेजों ने यहाँ पे जो है डिवाइड एंड रूल की पॉलिसी करके, ये वो पार्टी है जिसके सिर्फ 2 कैंडिडेट हुआ करते थे। और इन्होंने जो है यहाँ पे सत्ता हासिल की। मोदी जी ने कहा था सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास। अगर यहाँ पे मुसलमान मारा जाता है, अगर यहाँ दलित मारा जाता है, तो मैं समझता हूँ कि फिर सबका साथ है ही नहीं। अगर सबका साथ होता तो कोई मुस्लिम और दलित मारा नहीं जाता। तो ये सबका साथ, सबका विश्वास, सबका विकास, किस विश्वास की ये बात करते हैं? अब इस सरकार पे किसी का कोई विश्वास नहीं रहा है। इस सरकार को 2022 में उत्तर प्रदेश से और 2024 में इस देश से जाना पड़ेगा। कुछ समय पहले योगी जी गौतम बुद्ध नगर में आते हैं, वो एक रैली को संबोधन कर रहे थे। उस समय कुछ पत्रकारों ने उनसे पूछ लिया उत्तर प्रदेश के क्या हालचाल है। वो कह रहे हैं सब कुछ समान है, विपक्ष अपना काम बरकरार करती है। विपक्ष में तमाम लोग हैं, बहुजन समाज पार्टी, आज़ाद समाज पार्टी है, और भी समाजवादी पार्टियाँ, तमाम पार्टियाँ, कांग्रेस पार्टी है। क्या लग रहा है उत्तर प्रदेश का भविष्य किस तरफ जाते हुए दिख रहा है? इस बार जो है ये जो है बहुजन समाज जो है ये भीम आर्मी को वोट देगी। ये हमारा आज़ाद समाज पार्टी जो है ये बहुमत में आएगी। और मुझे उम्मीद है कि हम जो है थोड़े बहुत जो हमारे जो 2-4 सीटें जो रह जाएंगी, वो हम कहीं ना कहीं से जोड़ तोड़ करके अपनी सरकार बनाएंगे। बहुजन की सरकार बनेगी, बहुजन हित में हम बात करेंगे, बहुजनों को हम रोजगार देंगे। जो आपको पता है कि इस टाइम पे सबसे ज़्यादा उत्तर प्रदेश में जो भी शैक्षणिक जो परीक्षाएं होती थी, सब स्थगित कर दिया गया है। इस टाइम पे लोग बेरोजगार हैं। B.Ed, BSc, MSc सब कर करके युवा जो है इस टाइम पे बेचारे सड़कों पे हैं। कोई भेलपूरी बेच रहा है, कोई ये तो सरकार बोलती है कि आप जो पढ़ लिख के पकौड़े बेच लो, ये भी रोजगार है। अगर हम पकौड़े बेचते हैं तो ये सरकार का रोजगार नहीं है, ये मेरा पर्सनल रोजगार है। ये सरकार लोगों को जो है जाहिल और मनुवादी और इस तरह के उस पर ला करके, ये इंटरनेट पे जो है लोगों को बिठाल करके ये चाहते हैं कि हम जो है व्हाट्सअप खेलें। ये सत्ता के मंदिर में बैठ करके ये मजे लें और हम यहाँ पे व्हाट्सअप खेल करके आपस में भाई में लड़ें।
हमारी जो लड़ाई है ब्राह्मणों से नहीं है, हमारी लड़ाई ब्राह्मणवाद से है, हमारी लड़ाई मनवाद से है। हम इक्वलिटी पे बात करते हैं क्योंकि हमारे जो गुरुओं ने, हमारे महापुरुषों ने बोला था कि हम सब समान हैं। ये हक और सम्मान की लड़ाई है। और स्वामी नारायण देव ने भी बोला था, वन गॉड, वन कास्ट, वन रिलीजन फॉर द ह्यूमन। इंसान की जो है एक ही जाति होती है, एक ही ईश्वर होता है और एक ही कास्ट होती है। तो फिर हम आपस में लड़ते क्यों हैं? क्योंकि ये हमें लड़वाते हैं और हमने लड़ना नहीं है। मैं तो उन ब्राह्मण भाइयों से भी कहता हूँ कि आओ हमारे साथ जुड़ो, हमारे साथ बराबर में आओ, हमारे साथ मिल करके आप राज करो। हम आपके भी विरोधी नहीं हैं, हम सिर्फ आपके जो है पाखंड के विरोधी हैं। तो अगर आपको पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें और हाँ, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें ताकि देश विदेश से जुड़ी खबरें आप मिस ना करें। क्योंकि कोरोना काल में 2 गज दूरी, मास्क है जरूरी। नमस्कार।